नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश आज अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बेस सत्या में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब लोग घातांक एवं करड़ी के बारे में पढ़ेंगे। क्या? घातांक एवं करड़ी। करड़ी। सबसे पहले आज हम घातांक के बारे में देखेंगे। घातांक क्या होता है? घातांक का मतलब किसी संख्या पर वो घात लगी हो। घातांक का मतलब होता है कि जितनी बार घात लगी है उस संख्या का उसी संख्या में उतनी बार गुणा हुआ है। जैसे 2 की पावर 3 लगी है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इस 2 का इसी संख्या से 3 बार गुणा हुआ है। इसी तरीके से अगर a की पावर 4 लगा है तो हम ये लिख सकते हैं कि a गुणे a गुणे a गुणे a। ये होता है घातांक का मतलब। अब घातांक के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम आज आप लोग से घातांक के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अगली वीडियो में हम घातांक के कुछ सवालों को सॉल्व कर सकें। घातांक के नियम क्या होते हैं? पहला नियम कि यदि x पे पावर m इंटू वाई के पावर m लिखा है तो ये चीज़ सीधा हो सकता है x इंटू वाई के पावर m। अर्थात यदि 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 लगा है तो हम ये लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पर पावर 2, अर्थात 3 दूनी 6 पर पावर 2 लिख सकते हैं। दूसरा नियम है कि यदि x पे पावर m इंटू एक्स के पावर n लगा है तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि x के पावर m प्लस n। अर्थात अगर आधार बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम है, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 है तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस 3, अर्थात 3 की पावर 5। ये हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है कि यदि x के पावर m भागा x के पावर n लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n। अर्थात इसको अंक में अगर देखें, न्यूमेरिकल में 2 की पावर मान लीजिए 2 भागा 2 की पावर 3 लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 3, अर्थात 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है कि यदि x के पावर m पर पावर n लगा है तो क्या होता है x पर पावर m इंटू n। अर्थात अगर घात के ऊपर घात लगी है तो ये आपस में घातों का गुणा हो जाता है। जैसे 2 की पावर 2 और इस पर पावर 3 लगा हो तो ये सीधा हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3, अर्थात 2 की पावर 6। इसी प्रकार से पांचवा नियम है। पांचवा नियम क्या कहता है कि यदि x के पावर 0 लगा है तो इसका मान 1 होगा। x नहीं, a पर पावर 0 लगा हो मान 1 होगा। 2 की पावर 0 लगा हो मान 1 होगा। 100 की पावर 0 लगा हो मान 1 होगा। किसी भी संख्या पर अगर पावर अर्थात घात 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इसी प्रकार से छठा नियम है। छठा नियम क्या कहता है कि यदि x के पावर माइनस m है तो क्या होता है कि इसको प्लस बनाने के लिए 1 अपान एक्स पर पावर m हो जाएगा। अर्थात जैसे अगर 2 की पावर माइनस 2 है तो इसको हम सीधा सा लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, अर्थात इसका सीधा सा मान हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से सातवां नियम क्या कहता है? सातवां नियम कहता है कि यदि x पे पावर x बटा वाई पर पावर माइनस m है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम सीधा भिन्न ही पलट देते हैं, अर्थात y अपान x कर देते हैं तो ये घात आपस में प्लस हो जाता है तुरंत, अर्थात y अपान x पर पावर m हो जाएगा।
सीधा सा अंक में अगर देखें तो जैसे 3/2 लगा है, 3/2 की पावर -2 है, तो इसको हम सीधा सा 2/3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं घातांक के, जिसको मैथ को सॉल्व करने के लिए, अर्थात घातांक के सवाल को सॉल्व करने के लिए इन सभी नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी नियमों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम करड़ी पर। करड़ी के कुछ नियम क्या हैं? करड़ी के नियम हैं, पहला, जैसे करड़ी का सिंबल होता है इस तरीके का, अर्थात अगर करड़ी में 2 पर पावर x ऐसे लगा है तो इसको आप लिख सकते हैं x पर पावर 1/2। अगर करड़ी में कुछ भी नहीं लगा है, अगर करड़ी में कुछ भी नहीं लगा ऐसे लिखा है, तो आप इसको समझिएगा कि यहाँ 2 छिपा हुआ है, 2 दिखाया नहीं जाता। 2 के अलावा कोई भी संख्या इस पर होगा तो वो दिखाया जाएगा। अर्थात 2 के अलावा अगर 3 लिखा है x, तो आप इसको x पे पावर 1/3 लिखेंगे। इसी तरीके से कोई भी संख्या, मान लीजिए n है, x पे पावर, अर्थात n√x है, तो आप x पे पावर 1/n लिखेंगे। ये नियम है। इस तरीके से दूसरा, इसी का अपोजिट सीधा, मान लीजिए अगर x पे पावर 1/3 है, तो इसको आप 3√x लिख सकते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि अगर n x पर पावर n लगा है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं x पर पावर n और इस पर पावर 1/n। अगर इसको घात के नियम से फिर सॉल्व करेंगे तो आपने ऊपर पढ़ा है कि x पे पावर n पे पावर 1/n लगा है, तो सीधा सा इसका गुणा हो जाता है 1/n, और ये कट जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, सीधा मान x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अगला नियम है कि n करड़ी में x × y है, तो इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं कि n करड़ी में x × n करड़ी में y। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को अगर n(x/y) लिखा है, तो इसी चीज़ को आप ये भी लिख सकते हैं कि अलग अलग करड़ी में n(x) करड़ी में n(y). ये कुछ नियम होते हैं। एक नियम और है कि यदि n(x) पर पावर m लगा है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि n करड़ी में x पर पावर m करड़ी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं घातांक एवं करड़ी के, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप घातांक एवं करड़ी के सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये नियम आप देख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम घातांक एवं करड़ी के सवाल को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।